सोचो, वॉशरूम जाने का थॉट आते ही आपके माइंड में एक ही चीज़ चल रही हो, अब फिर जलन होगी। और जैसे ही आप यूरिन पास करते हो, पेन और जलन बढ़ जाती है। ऐसा आप अगर आपके घर में कोई दूसरा फेस कर रहा है तो ये वीडियो स्किप मत कीजिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि यूटीआई क्या होता है, वो क्यों होता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे हम कैसे बच सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हमारे यूरिनरी सिस्टम में होते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब यूटीआई समझने से पहले यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा क्या होते हैं ये क्लियर कर लेते हैं। यूरिनरी ब्लैडर ये एक बलून जैसा स्टोरेज बैग है जहाँ पे किडनी से आने वाला यूरिन टेम्पररी स्टोर किया जाता है। जब ब्लैडर भर जाता है तब ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वॉशरूम जाना है। ब्लैडर का काम है कि यूरिन स्टोर करना और सही टाइम पे उसे रिलीज़ करना। यूरेथ्रा ये एक छोटी पाइप होती है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है। जब बैक्टीरियाज मोस्टली ई कोलाई इन दो पार्ट्स में एंटर करते हैं और वहीं पे इन्फेक्शन कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं यूटीआई। ज़्यादा केसेस में इन्फेक्शन ब्लैडर और यूरेथ्रा में ही होते हैं। फीमेल में मेल के कंपैरिजन में यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है, इसीलिए बैक्टीरियाज को ब्लैडर तक पहुंचना इजी हो जाता है। इसलिए यूटीआई फीमेल में बहुत कॉमन है। जब बैक्टीरिया यूरेथ्रा से ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर देते हैं और सूजन पैदा कर देते हैं और इसी वजह से हमें जलन होती है, दर्द होता है और बार बार यूरिन जाने का प्रेशर जैसा फील होता है। आइए अब हम देखते हैं कि यूटीआई आखिर क्यों होता है। सबसे मेन रीज़न है पानी कम पीना। जब भी बॉडी में पानी कम हो जाता है तब यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और इसी कॉन्सेंट्रेट यूरिन में बैक्टीरियाज इजीली ग्रो कर जाते हैं। फिर यूरिन रोक कर रखना, किसी किसी को आदत होती है यूरिन रोक कर रखने की। जब भी यूरिन जमा हो जाती है ब्लैडर में तब बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है बढ़ने का और इसी वजह से हमें यूटीआई होता है। फिर पुअर हाइजीन, फीमेल में स्पेशली गलत वाइपिंग हैबिट्स की वजह से यूटीआई हो सकता है। फिर डायबिटीज़, जिनको शुगर ज़्यादा है उन लोगों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फिर फीमेल में प्रेगनेंसी के वक्त या फिर मेनोपॉज के वक्त बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इसी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि यूटीआई के क्या क्या सिम्टम्स हैं। मेन सिम्टम है कि यूरिन जाते वक्त जलन होना, फिर यूरिन करते वक्त या यूरिन के पहले दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, फिर यूरिन जाने का बार बार प्रेशर जैसा फील होना, फिर बार बार थोड़ा थोड़ा यूरिन बाहर आना, कुछ कुछ केसेस में बुखार जैसा फील होना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, यूरिन में बहुत बैड स्मेल आना, क्लाउडी और डार्क येलो यूरिन होना। आइए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। रोज़ाना 3 या 4 लीटर पानी ज़रूर पिए। यूरिन कभी भी रोक के मत रखिए। फिर कॉटन अंडरवेयर पहने। टाइट क्लोथ्स अवॉइड कीजिए। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए। टॉयलेट के बाद बैक टू फ्रंट वाइपिंग मत कीजिए, इनफैक्ट फ्रंट टू बैक वाइपिंग कीजिए। अगर डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल में रखें। यूटीआई कॉमन है लेकिन इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। अर्ली ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। पेशेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि डॉक्टर, मैंने तो पूरी ट्रीटमेंट ली फिर भी यूटीआई वापस क्यों आया है। इसी कंडीशन को हम कहते हैं रिकरेंट यूटीआई यानी रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर यूरिन इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट ना करना,
कुछ कुछ पेशेंट्स एंटीबायोटिक्स आधे में ही छोड़ देते हैं। फिर उसी वजह से पूरी तरह से बैक्टीरियाज ख़त्म नहीं होते, बल्कि वो और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और इसी वजह से वापस इन्फेक्शन होता है। फिर कुछ कुछ कंडीशंस में, जैसे बहुत ओल्ड पेशेंट हो, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है या फिर जिनको प्रोस्टेट की तकलीफ़ है, ऐसे कंडीशंस में ब्लैडर पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता। तब यूरिन ब्लैडर में रहती ही है और इसी वजह से बैक्टीरियाज इसी यूरिन में वापस ग्रो करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और इसी वजह से वापस इन्फेक्शन होता है। कुछ कुछ बैक्टीरियाज ब्लैडर पर एक लेयर बना देते हैं और फिर इसी लेयर को ख़त्म करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है। फिर अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं हो, उसी वजह से भी आपको बार बार इन्फेक्शन होते हैं। फिर फीमेल में यूरेथ्रा बहुत छोटा होने के कारण या फिर मेनोपॉज या फिर प्रेगनेंसी जैसे में बहुत कंटिन्यूस हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वजह से भी रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। फिर किसी किसी को किडनी स्टोन्स होते हैं या फिर कैथेटर होता है या फिर अन्य कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। ऐसे कंडीशंस में बैक्टीरिया को एक परमानेंट हाइडिंग प्लेस मिल जाती है और इसी वजह से बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कैंथेरिस, सल्फर, बर्बेरिस, जो यूटीआई में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। और जिनको भी रिकरेंट यूटीआई होते हैं, उन लोगों में भी हम डिटेल केस लेते हैं और वैसे दवाइयाँ देते हैं जो रिकरेंट यूटीआई का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। पर होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको भी यूटीआई के बारे में या कोई अन्य बीमारी के बारे में और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।